हेलो दोस्तों, ऑडिटर के डिस्क्वालिफिकेशन की बात करें तो सेक्शन 141 का सबसेक्शन 3 बोलता है कि अगर आप इन कैपेसिटी में हैं या इस तरीके का पोजीशन होल्ड कर रहे हैं किसी कंपनी में, तो आप भाई उस कंपनी के ऑडिटर नहीं हो सकते। पहला है, कोई भी बॉडी कॉरपोरेट ऑडिटर नहीं हो सकता, इसका एक एक्सेप्शन है, इंडियन एलएलपी ऑडिटर हो सकता है। दूसरा, अगर कोई किसी कंपनी में ऑफिसर या एम्प्लॉय है तो उस कंपनी का ऑडिटर नहीं हो सकता। तीसरा, अगर कोई इन ऑफिसर एम्प्लॉय का पार्टनर या एम्प्लॉय है तो वो भी ऑडिटर नहीं हो सकता। फोर्थ है कि अगर कोई पर्सन या उसका पार्टनर या रिलेटिव किसी कंपनी में या उसके एसोसिएट में या सब्सिडरी में या होल्डिंग में या फेलो सब्सिडरी में सिक्योरिटी होल्ड करते हैं या इंटरेस्ट होल्ड करते हैं तो वो लोग डिस्क्वालीफाई हो जाएंगे टू बी एन ऑडिटर। लेकिन यहाँ पे एक एग्जम्पशन दिया गया रिलेटिव्स को कि रिलेटिव्स अप टू 1 लाख तक के फेस वैल्यू के शेयर होल्ड कर सकते हैं। अगर आपके रिलेटिव ने शेयर होल्ड कर लिया तो करेक्टिव एक्शन के लिए आपको 60 डेज दिया जाएगा। 60 दिन के अंदर आप उनको मनाइए। अगर वो नहीं मानते हैं तो फिर 61वें दिन से फ्रॉम 61st डेट आप डिस्क्वालीफाई हो जाएंगे ऑडिटर अपॉइंट होने के लिए। अगर आप किसी कंपनी में या उसकी एसोसिएट सब्सिडरी होल्डिंग फेलो सब्सिडरी में, जिसको हम लोग प्यार से कैश बोलते हैं, कैश या फेलो सब्सिडरी में अगर आप इंडेटेड हैं, आपने 5 लाख से ज़्यादा का लोन लिया है या किसी थर्ड पार्टी ने लोन लिया और आपने 1 लाख से ज़्यादा की गारंटी दी है तो भी आप डिस्क्वालीफाई हैं, उसके ऑडिटर नहीं हो सकते। अगर कोई पर्सन या फर्म डायरेक्टली या इनडायरेक्टली कैश के साथ या फेलो सब्सिडरी के साथ बिजनेस रिलेशनशिप में है तो वो भी डिस्क्वालीफाई हो जाएगा टू बी एन ऑडिटर। लेकिन यहाँ पे भी छूट दी गई कि अगर आप मान लो ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस में आर्म लेंथ प्राइस पे किसी के साथ डील कर रहे हैं तो डिस्क्वालिफिकेशन अट्रैक्ट नहीं होगा। या आप अगर किसी कंपनी को या उसकी एसोसिएट सब्सिडरी होल्डिंग या फेलो सब्सिडरी को परमिटेड सर्विसेज देते हो तो भी डिस्क्वालिफिकेशन अट्रैक्ट नहीं होगा। आप जो है, अगर आपका रिलेटिव किसी कंपनी में डायरेक्टर या केएमपी है तो आप उस कंपनी के ऑडिटर अपॉइंट नहीं हो सकते हो। अगर आप कहीं फुल टाइम एम्प्लॉयमेंट में हैं तो भी आप ऑडिट का काम नहीं कर सकते। एक ऑडिटर जो है वो मैक्सिमम 20 कंपनीज का ऑडिट कर सकता है। 20 कंपनीज काउंट करते समय स्मॉल कंपनी, ओपीसी, डोरमेंट या प्राइवेट कंपनी जिसका पेड अप शेयर कैपिटल 100 करोड़ से कम है या ब्रांच ऑडिट या फॉरेन कंपनी को शामिल नहीं करते। अगर कोई व्यक्ति कन्विक्टेड हुआ है ऑफ एन ऑफेंस इन्वॉल्विंग फ्रॉड और उसको सजा हुई है और 10 साल नहीं बीते हैं, 10 years हैज नॉट लैप्स फ्रॉम द डेट ऑफ कन्विक्शन, तो वो भी ऑडिटर अपॉइंट नहीं हो सकता। और अगर कोई पर्सन डायरेक्टली या इनडायरेक्टली प्रोहिबिटेड सर्विसेज दे रहा है कंपनी में या उसकी सब्सिडरी या होल्डिंग कंपनी में तो वो व्यक्ति भी ऑडिटर अपॉइंट नहीं हो सकता। ऑडिटर का डिस्क्वालिफिकेशन एक इम्पॉर्टेंट सेक्शन माना जाता है, इस पे बेस्ट क्वेश्चन पूछे जाते हैं तो ये इम्पॉर्टेंट है दोस्तों। थैंक यू।